हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है ये गोइंग टू द मेला। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपनी वीडियोस में चैप्टर को कम से कम लाइन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन हम लोग सब कुछ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के अपनी आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आपका प्रिपेयरिंग फॉर द मील। मेरे साथ साथ आप लोग अपने बुक्स को ओपन कर सकते हो और मेरे साथ साथ आप उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 गोइंग टू द मेला। मेला क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे सामान लग रहे होते हैं। क्या होता है ना, कई कई जगहों पर बहुत मेले लग रहे होते हैं, जिसके अंदर वहाँ पे झूले भी होते हैं, खाने पीने का सामान भी होता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, ये सब चीजें होती है वहां पर। तो हम उसकी वहां पर ये जो सब लोग हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे लोग ये इस मेले में जाने की बातें कर रहे हैं। क्या होता है, कैसे होता है, चलो उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। चलो मेले की तैयारी करते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, तैयारी करना। तो वो मेले की तैयारी कर रहे हैं, देखो कैसे कर रहे हैं। द मेला हैज फाइनली कम टू टाउन। नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो मेला है वो फाइनली टाउन में, यानी कि जो उनका शहर है, जो उनका टाउन है, वहां पर आ गया है। ऐसा होता है ना कई बार कि पहले मेला इस जगह पर लगेगा, फिर कुछ एक महीने बाद जो है मेला किसी और जगह पर लगेगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे बुलंदशहर में ना एक नुमाइश होती है, वो पहले बुलंदशहर में लगती है, कभी कभी वो दिल्ली में लगती है, कभी बाद में वो फिर मेरठ में लगती है। इस तरीके से यहाँ पर वो मेला लगता है। तो बुलंदशहर में उसे मेला को नुमाइश कहते हैं। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो मेला है वो फाइनली अब टाउन में आ चुका है। नीता एंड राधा, देखो ये दो गर्ल है, यहाँ पर ये है नीता एंड ये आपकी है राधा। ठीक है, वो कह रहे हैं ये दो दो लड़कियां जो है दे आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। ये रेडी हो रही है मेले में जाने के लिए। भाई मेले में जाना है तो मेले में जाने के लिए रेडी हो रही है। देर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, भाई बहुत उत्सुकता है उनके मन में, उनको जाना है, उनको बहुत एंजॉय करना है, बहुत एक्साइटमेंट है उनके मन में। द मेला इज अ लिटिल फार फ्रॉम होम, देन सो दे नीड टू टेक अ बस। देखो कह रहे हैं कि जो मेला है ना वो घर से थोड़ी सी ही दूरी पर है। घर के बिल्कुल पास नहीं है कि आप चल के जा सको, लेकिन थोड़ा सा दूर है। थोड़ा, लिटिल फार का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दूर। लिटिल का मतलब थोड़ा और फार का मतलब दूर। तो थोड़ा सा दूर है घर से। सो दे नीड टू टेक अ बस, इसलिए उनको बस लेनी पड़ती है। वो बस लेंगी और फिर वहां तक मेले तक पहुंच जाएंगे। अब देखो ये इनकी मदर है, इनकी मम्मा भी काम करा रही है। ये देखो ये इनकी दादी जी है यहाँ पर, है ना। अभी देखो क्या क्या हो रहा है, देखो किस किस तरीके से उससे वो लोग बैग लगा रहे हैं, इसके अंदर कुछ सामान रख रहे हैं, वाटर बॉटल रख रहे हैं, कुछ फल फ्रूट्स रख रहे हैं, देखो कपड़े लगा रहे हैं, बैग अलग रख रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी पैकिंग कर रहे हैं। अब देखो दादी जी वहां पर आती है और दादी जी पूछती है व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है ये। यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, भाई तुम लोग तो बहुत बिजी लग रहे हो। बड़े ऐसा लग रहा है कि क्या काम कर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। आस्क दादी जी पूछती है। अब देखो जो वी आर गोइंग टू द मेला दादी जी। अब नीता और राधा जो है ना वो कहती है कि दादी जी वी आर गोइंग टू द मेला, हम लोग मेले में जा रहे हैं, हम लोग मेले में जा रहे हैं, प्लीज कम विद अस। वो रिक्वेस्ट करते हैं, देखो रिक्वेस्टेड नीता एंड राधा। जो नीता और राधा ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दादी जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई प्लीज आप हमारे साथ चलो। हम का मतलब हमारे साथ चलो। अब देखो वो कहती है, दादी जी कहती है मेला, ओ यस, योर फादर आस्क मी टू कम अलोंग टू। वो कह रही है, दादी जी कह रही है अच्छा मेला, हाँ हाँ, आपके पापा ने भी, यानी कि योर मदर, सॉरी योर मदर, यहाँ पे फादर नहीं, योर मदर यानी कि तुम्हारी मम्मी ने भी अभी मुझसे पूछा था, तुम्हारी मम्मी ने भी अभी मुझसे पूछा था। आई वुड हैव लव टू, मैं तो जरूर चलती हूँ, मैं बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं चल पाती। बट यू नो माई लेग्स हर्ट सेड दादी जी। लेकिन दादी जी कह रही है भाई मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं तुम लोगों के साथ चलती, लेकिन आपको पता है, तुम्हें पता है कि मेरे पैरों में ना दर्द हो जाता है, मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, इसलिए मैं तो नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, अब देखो दादी जी ये कह रही भाई मेरे पैरों में दर्द हो जाता है।
फिर यहाँ पर क्या होता है, नीता के जो फादर है, जो नीता है यहाँ पर, ये वाली नीता थी ना, इनके जो फादर है वो आ जाते हैं। ज्वाइंट द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, ये बातचीत हो रही है। कॉन्वर्जेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पर बातचीत हो रही थी। यहाँ पर नीता के जो पापा हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं बातचीत के बीच में, और वो कहते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल विद अस, हमारे पास, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। लॉट ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। आर नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके पड़ोसी भी है। स्नेहा है एक लड़की, और रोहित है वो भी, एज वेल एज मोहन चाचा। देखो जो इस लड़की के जो मोहन चाचा है, चाचा कौन होते हैं, हमारे पापा के भाई। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पड़ोसी भी हैं, स्नेहा भी है, रोहित भी है, और मोहन चाचा भी है, जिसे हम बोलते हैं पैटर्नल, यानी कि पापा के भाई, अंकल, पैटर्नल अंकल। अच्छा, एंड हिज फैमिली, और उनकी फैमिली भी है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे, वो लोग आज, अराइव का मतलब क्या होता है, आना, और देखो टुडे का मतलब है आज, तो वो कह रहे हैं वो ट्रेन से आज ही आ रहे हैं। डोंट वरी, वी विल टेक केयर ऑफ यू। देखो यहाँ पर जो वो है ना, जो नीता के पापा हैं वो समझा रहे हैं दादी जी को कि आप चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे पड़ोसी भी हैं, मोहन चाचा भी आ रहे हैं, स्नेहा भी है, रोहित भी है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग आज ट्रेन से भी आ रहे हैं। अराइव का मतलब होता है आना, और टुडे का मतलब होता है आज, तो आज वो लोग ट्रेन से आ रहे हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल टेक केयर ऑफ यू, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। देखो जब बड़े लोग इतना कहेंगे तो फिर दादी जी चल लेंगी, है ना। तो दादी जी देखो स्माइल करती हैं और आंसर करती हैं ऑल राइट, आई विल कम। चलो ठीक है, ओके फाइन, मैं आ जाऊंगी, ऐसे कहती हैं। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स, अब देखो दादी जी आ रही है, तो दादी जी पूछेंगी भी कि भाई तुमने पानी की बोतलें भरी। फिल का मतलब क्या होता है, भरना, तो वो कह रही है तुमने पानी की बोतल भरी। तो वो कहती है ओ यस दादी जी, आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, हाँ हाँ दादी जी, और जो हमारा स्पेशल वाला बैग है ना, जिसमें हम कुछ कुछ सामान रखते हैं, वो भी रेडी है, वो भी रेडी है, नीता ने कहा। ओके, फिर देखो क्या होता है, द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय, जो बच्चे हैं वो सब उछलते कूदते हैं खुशी से। जॉय का मतलब क्या होता है, खुशी, और जंप का मतलब होता है कूदना। तो जो बच्चे हैं वो खुशी से खूब कूदते हैं। एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी दैट दादी जी हैड एग्रीड टू कम। भाई देखो ऐसा होता है ना, जब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हमारे साथ चलते हैं एंजॉय करने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही वहां पर भी एवरीबडी, हर एक इंसान ना बहुत खुश था, वेरी हैप्पी। हर एक इंसान बहुत खुश था कि दादी जी जो है ना, हैड एग्रीड टू कम, यानी कि वो चलने के लिए मान गई है। एग्री का मतलब क्या होता है, मान जाना। तो हमने उनको मनाया था और अब वो चलने के लिए तैयार हो गई है, वो मान गई है, तो सब बहुत खुश है। अब देखो फिर क्या होता है, नीता's फादर कॉल्ड आउट टू देयर नेबर्स आस्किंग them टू बी रेडी ऑन टाइम। देखो जो नीता के जो फादर थे, ये हमारी नीता है, नीता के जो फादर थे, ये वाले फादर है ना उनके, ठीक है, वो कह रहे हैं उन्होंने नेबर्स को बुला लिया, नेबर्स को सबको कह दिया कि भैया सब जो है टाइम पर तैयार हो जाना, क्योंकि उसके फादर ने कहा था ना कि भाई सब है हमारे साथ, नेबर्स भी हैं, चाचा जी भी हैं, और दो दोस्त भी हैं, सब लोग हैं, तो हम ध्यान रखेंगे आपका। तो जो नीता के फादर हैं उन्होंने नेबर्स को दोबारा से कह दिया कि भाई सब टाइम पे तैयार हो जाना। अच्छा, इन द मीन टाइम मोहन चाचा जो थे कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला। अब देखो जिन मोहन चाचा की इनके फादर ने बात करी थी, वो क्या होते हैं, ये रहे वो मोहन चाचा, और ये रही देखो उनकी फैमिली, ये उनकी वाइफ है, तो ये उनकी फैमिली है। अब देखो क्या हो रहा है, इन द मीन टाइम, यानी कि जब ये सब बातें चल रही थी ना, उसी के बीच में क्या होता है कि जो मोहन चाचा है वो कॉल करते हैं इनको और कहते हैं दैट दे वुड मीट, कि वो मिलेंगे नीता से और उसकी फैमिली से डायरेक्टली मेले में। क्योंकि देखो हमने कहा था कि ये जो मोहन चाचा थे, देखो ये ट्रेन से आए ना, ट्रेन ये रही और ये रहे ये सामान लेकर, तो वो कह रहे हैं कि भैया ये जो मोहन चाचा है ये ट्रेन से आए हैं, और इन्होंने तो जो है पहले ही कॉल करके बोल दिया नीता से उसके फादर से कि भाई हम जो है ना आपसे सीधे मेले पे मिलेंगे। देखो पहले ये लोग घर पे आते हैं, फिर घर से ये लोग सब मिलके मेला जाते हैं, तो इनको तो लंबा पड़ता है ना, इसलिए बेटर है ये यहाँ से जो है सीधे ही मेले में चले जाएं। तो इन्होंने बोला कि भाई हम आपसे सीधे मेले में मिलेंगे। दे वो टेक अ सिटी बस, वो सिटी बस लेंगे, एंड देन एन ऑटो रिक्शा, और फिर एक रिक्शा लेंगे, और फिर मेले जहां पर हो रहा है उस वाले ग्राउंड में पहुंच जाएंगे।
वाओ, देयर आर सो मेनी ऑफ अस। अब देखो राधा कह रही है वाओ बहुत मजा आएगा, हम तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा होता है ना कि जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ही मजा आता है, तो इसलिए वो कह रही है वाओ बहुत मजा आएगा, हम तो बहुत सारे लोग हैं। व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, हम तो बहुत ज्यादा ही मजे करने वाले हैं। एक्सक्लेम कर रही है राधा, बड़े ऐसे शॉक होकर खुशी से कह रही है वाओ बहुत मजा आएगा, आज तो हम तो बहुत सारे लोग हैं। अब देखो आपसे कुछ डिस्कस करने को कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक वाज इन द स्पेशल बैग दैट नीता एंड राधा's फैमिली कैरिड। आपसे पूछ रहे हैं आपको क्या लगता है कि वो स्पेशल बैग जो कहा था नीता ने अपनी दादी जी से कि वो तैयार हो गया है, उस बैग में क्या था, क्या लगता है आपको। देखो जब भी हम जाते हैं ना कहीं पे तो हम खाने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स और कुछ सामान, मान लो पूरी कचौड़ी बांधेंगे, सब्जी बांधेंगे, अचार बांधेंगे, है ना, पिकनिक पे जा रहे हैं तब भी हम बांधते हैं, वाटर बॉटल रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं, ये सब रखते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ट्रिप। जब आप लोग किसी ट्रिप पे जाते हो तो खुद को या अपनी फैमिली को कैसे प्रिपेयर करते हो, ये तो आप लोग बताओगे। अब देखो प्रिपेयर तो हो गए वो लोग मेला के लिए, अब वो लोग जब जाते हैं मेले पे तो देखो ऑन द वे टू द मेला, जब मेले के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में अब वहां पर क्या होता है उसको देखते हैं। अब देखो ये देखो ये देखो दोनों यहाँ पर ये तैयार है, इनकी मम्मा यहाँ पर तैयार है, सब बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, स्नेहा एंड रोहित, ये रही स्नेहा और ये रहा रोहित। दे आर नॉट जस्ट नेताज नेबर्स बट दे आर क्लोज फ्रेंड्स टू। वो कह रही है कि जो स्नेहा है और जो ये रोहित है ये सिर्फ और सिर्फ नीता के पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, बहुत अच्छे खासे अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला, ये लोग भी तैयार हो रहे हैं। ऑल्सो गेटिंग रेडी, ये लोग भी तैयार हो रहे हैं मेले में जाने के लिए। अब देखो क्या होता है, स्नेहा गेट रेडी क्विकली। देखो जो स्नेहा की मम्मी है ये देखो ये रही, ये स्नेहा से कह रही है स्नेहा गेट रेडी क्विकली, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी। वो कह रही है स्नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, नीता's फैमिली विल बी अराइविंग सून सेड देयर मदर। इनकी मम्मा ने कहा कि भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, जो नीता की फैमिली है वो बस आने ही वाली होगी, वो बस आने ही वाली होगी, पड़ोसी है ना उनके, तो वो कह रही है भैया जल्दी से तैयार हो, फिर वो लोग भी आ जाएंगे, फिर हमें निकलना है, इस तरीके से। अच्छा अब देखो नीता जो जो ये स्नेहा है, स्नेहा कह रही है आई एम ऑलमोस्ट रेडी माँ, मैं तो बस ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ, मैं तो तैयार हूँ ऑलमोस्ट। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग एंड आई नीड विद मी। स्नेहा ने ऐड करा, यानी कि स्नेहा ने कहा कि भाई मैं तो मम्मा तैयार हूँ, बस मैं तो ये एक बार देख रही थी, चेक कर रही थी कि मैंने सब कुछ रख लिया है ना जिसकी भी मुझे जरूरत है। वो कह रही आई हैव टेकन एवरीथिंग, यानी कि मैंने सब कुछ रख लिया है। आई नीड विद मी, जो कि मुझे चाहिए, मैं बस ये चेक कर रही थी। अच्छा फिर देखो अब कह रही है इट्स टाइम टू लीव, नीता's फैमिली इज हियर अनाउंस्ड हर फादर। अब देखो जो स्नेहा के फादर थे ये है, ये कहते हैं चलो चलो इट्स टाइम टू लीव, निकलने का वक्त आ गया है। नीता की फैमिली देखो आ गई है, उसके पापा ने अनाउंस करा, उसके पापा ने कहा। सून आफ्टर दे ऑल लेफ्ट फॉर द मेला, और फिर जल्दी ही ये सब लोग जो है मेला के लिए निकल दिए। नीता हेल्ड, नीता ने देखो क्या करा, हेल्ड दादी जीज हैंड एंड लेड हर स्लोली टू द बस स्टॉप। देखो क्या हो रहा है, ये रहा देखो बस स्टॉप, ये देखो ये रहे पूरी नीता की फैमिली, ये देखो ये रही नीत, ये उसकी मदर, ये स्नेहा की मदर है, ये देखो ये स्नेहा है, और ये जो दो लड़कियां और थी हमारे पास राधा और नीता, ये वो है, ये रोहित है, ये स्नेहा के फादर है, ये दादी जी है, ये आपकी नीता के फादर है ना। इस तरीके से सबके सब यहाँ पे दिखा रखे हैं। और देखो ये सब के सब जो है यहाँ पे देखो ये रहा बस स्टॉप, यहाँ पे जा रहे हैं। और देखो ये रही हमारी नीता, तो कह रहे हैं नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया उनको बस स्टॉप तक लेके जाने के लिए। कह रहे हैं कि नीता ने दादी जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उनको बस स्टॉप तक लेकर जा रही है। दे वॉकड केयरफुली ऑन द रोड कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। वो कह रहे हैं कि वो लोग जो है बहुत ध्यान से रोड पर चल रहे थे, केयरफुली, बहुत ध्यान से। कीपिंग एन आई ऑन द व्हीकल्स, व्हीकल्स पर यानी कि जो वाहन चल रहे हैं, स्कूटी है, बाइसाइकिल है, बाइक है, कार है,
कुछ भी है, उन सब पे ध्यान रखते हुए, उन सब पे नजर रखते हुए, मूविंग इन बोथ डायरेक्शंस। अगर मान लो अगर वो यहाँ पर बीच में चल रहे हैं तो यहाँ से भी गाड़ी आ सकती है और यहाँ से भी गाड़ी आ सकती है। तो वो कह रहे हैं वो रोड पर बड़े ध्यान से चल रहे थे, दोनों तरफ से यानी कि दोनों डायरेक्शन से, दोनों इधर इधर से भी और इधर से, दोनों तरफ से गाड़ियां या कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन आए तो उस पर नजर रखते हुए बहुत ध्यान से रोड पे वो लोग चल रहे थे। ठीक है, ओके। फिर देखो बस नंबर 407 स्लोली कम टू अ हॉल्ट। अब देखो कह रहे हैं बस नंबर, अभी देखो यहाँ पर इस पिक्चर में बस दिखा नहीं रखी है, आगे दिखाएंगे। वो कह रहे हैं बस नंबर 401, ये जो बस है ये आ रही है धीरे धीरे करके और ये स्टॉप हो जाती है। द कंडक्टर एंड नीताज फादर हेल्प दादी जी टू गेट ऑन द बस। अब देखो बस का कंडक्टर भी होता है ना, अगर ड्राइवर होता है तो बस का कंडक्टर भी होता है। तो बस का जो कंडक्टर है वो और जो नीता के फादर है वो, उन्होंने दादी जी की हेल्प करी उन्हें बस में चढ़ाने के लिए। सॉरी, ऐसा होता है ना भाई, बड़े अगर बड़े लोगों को चढ़ाना है तो उनकी हेल्प करनी पड़ती है, इस तरीके से उनको चढ़ाना पड़ता है कि आप ऊपर करके पैर रखवा के उनको चढ़ाओ बहुत ध्यान से हाथ पकड़ के। तो वैसे ही वो करा रहे हैं। तो जो कंडक्टर है और जो नीता के फादर है वो दादी जी की हेल्प कर रहे हैं उन्हें बस में चढ़ाने के लिए। वो कह रहे हैं देयर वॉज अ सीट रिजर्व्ड फॉर ओल्डर पीपल। ऐसा होता है ना बसेस में कि अलग से जो है सीट में रिजर्व होती है कि ये वाली जो सीट है ये सिर्फ और सिर्फ, उसे कहते हैं रिजर्व होना, कि जब वो सीट सिर्फ और सिर्फ मान लो अगर ओल्डर लोगों के लिए है, ओल्डर पीपल लिखा है, ओल्डर का मतलब क्या है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सीट जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ही रिजर्व है, यानी कि इस सीट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। तो उस पे सिर्फ और सिर्फ यही लोग बैठ सकते हैं। इसे कह रहे हैं हम कि भाई जो सीट थी वो रिजर्व थी बुजुर्ग लोगों के लिए। दादी जी जो थी वो कंफर्टेबली यानी कि आराम से, सुविधाजनक, बहुत आराम से उस पर बैठ जाती है। सैट यानी कि बैठ जाना। अच्छा फिर देखो एवरीवन बोर्डेड द बस एंड सेट ऑल अराउंड दादी जी। हर कोई देखो सब जो है धीरे धीरे करके बस में चढ़ते हैं और दादी जी के आसपास ही बैठ जाते हैं। रोहित्स फादर इंसिस्टेड ऑन बाइंग द टिकट्स फॉर एवरीवन। ऐसा होता है ना, फिर एक के पापा जो है कहते हैं नहीं नहीं भाई टिकट तो सबके मैं ही खरीदूंगा। इस तरीके से जो रोहित के फादर थे वो बहुत इंसिस्ट करते हैं, सबको कहते हैं भाई टिकट्स तो सबकी मैं ही खरीदूंगा, अपनी फैमिली की तो खरीदूंगा ही लेकिन बाकी सबकी टिकट्स भी मैं ही खरीदूंगा। तो वो कहते हैं कंडक्टर से कह रहे हैं 5 फुल एंड 4 हाफ टिकट्स प्लीज। तो देखो 5 फुल क्यों हुई, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, 5 तो बड़े बड़े लोग हैं तो 5 हुई फुल सीट्स, और 1 2 3 4, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी हुई आधी आधी टिकट। ऐसा होता है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि 5 फुल और 4 टिकट्स। उन्होंने कहा कंडक्टर से ये दे दो। ठीक है, ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू सिट ऑन देयर सीट्स एंड नॉट जंप अराउंड। फिर देखो वही वाली बात है कि सब बड़े कहते हैं कि भैया कूदो कादना मत, कूदो वूदो मत, आराम से अपनी सीट्स पर बैठ जाओ। तो यही उन्होंने भी कहा। ही ऑल्सो आस्क्ड देम नॉट पुट देयर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द विंडो फॉर देयर सेफ्टी। ऐसा होता है ना चलती गाड़ी में आपके पेरेंट्स मना करते हैं हाथ बाहर मत निकालना, अपना सर बाहर मत निकालना, इस तरीके से। सेम ऐसे ही जो इसके फादर थे, रोहित के फादर, उन्होंने कहा, उन्होंने सबसे कहा नॉट टू पुट देयर हैंड, अपने हाथ और अपना सर आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर नहीं निकालना है उनकी सेफ्टी के लिए, ऐसा कहा। द बस वेंट थ्रू द सिटी। जो बस है वो सिटी की तरफ, सिटी से होकर जाती है और फाइनली जो है रीच द बिग ग्राउंड, और उस बड़े वाले ग्राउंड में पहुंच जाती है वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड, जहां पर मेला लगा हुआ था। ये जो है बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पर जो है ये जो बस है वो पहुंच जाती है जहां पर ये मेला लगा हुआ था। देखो फिर आपसे को डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं व्हाट ट्रांसपोर्ट डू यू टेक टू ट्रेवल विद इन योर सिटी टाउन और विलेज। आपसे कह रहे हैं कि जब आपको अपने टाउन में या फिर अपने सिटी में, अपने गांव में ट्रेवल करना होता है, इधर से उधर जाना होता है, तो यूजुअली आप कौन सा वाहन का इस्तेमाल करते हो? रिक्शा लेते हो, बस पकड़ते हो, स्कूटी से जाते हो, बाइक से या साइकिल से, जो भी है वो आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट को आपसे पूछ रहे हैं व्हाई शुड सेफ्टी मेजर्स बी फॉलोड व्हेन बाय ट्रैवलिंग बाय बस, कार और राइडिंग अ बाइसिकल। जब आप साइकिल चला रहे हो या फिर बस चला रहे हो या फिर गाड़ी चला रहे हो, उस टाइम पे हमें सेफ्टी का ध्यान क्यों रखना पड़ता है, हमें सेफ्टी के मेजर्स क्यों लेने पड़ते हैं? यानी कि अगर मान लो आप अगर बाइक चला रहे हो, तो बाइक चलाते टाइम पे आप सेफ्टी कैसे करते हो? खुद की हेलमेट पहनकर। इस तरीके से जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप सेफ्टी करते हो सीट बेल्ट लगाकर, बस में भी ऐसे ही करते हो। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि भाई हमारी अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे।
अब आपसे कहने हैं ये आपको लिखना है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी ट्रिप, किसी भी ट्रिप पे आप लोग गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ या फैमिली के साथ, तो वो आपको यहाँ पर अपनी लिखना है। अच्छा, फिर देखो अब ये लोग जो है फाइनली मेले में पहुंच जाते हैं। अब देखो मेले में पहुंचकर आप ये चीज देखो, यहाँ पे लिखा है पार्किंग, यानी कि ये जो है पार्किंग की जगह है इधर, ऐसे इशारा है ना इधर की तरफ, तो यहाँ पर जो है ये पार्किंग की जगह है। यहाँ कह रहे हैं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है भाई, मान लो किसी के चोट वोट लग जाती है तो कहते हैं ना यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा है जिसमें दवाइयां भी है, कोई गिर गया किसी के चोट लग गई तो बैंडेज वगैरह सब कुछ है, वो है। एक यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि लॉस्ट का मतलब होता है खोना और फाउंड का मतलब होता है वापस मिल जाना। तो कह रहे मान लो कोई इंसान खो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे स्पीकर लगा होता है कि आप यहाँ जाओ और यहाँ जाके अनाउंस करा सकते हो कि कौन खो गया है, उसका नाम आप बोलोगे वो गेट पे इंसान आ जाएगा, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे लगी हुई थी मेले की इंफॉर्मेशन की मेला कब से कब तक है, कितने रुपए का कौन सा झूला है, वो सब चीजें। अब देखो क्या हो रहा है, ये लोग जो है, अब देखो ये लोग, ये रही हमारी बस 401 नंबर की, 401 नंबर की बस ये रही हमारी। यहाँ से जो है ये लोग उतरते हैं और यहाँ से ऑटो रिक्शा से ये देखो ये रहे आ रहे चाचा जी और उनकी वाइफ मोहन चाचा, और ये लोग जो है अपने रिक्शे से यहाँ से उतर के मेले में सीधे पहुंच जाते हैं। हो रहा है एट द मेल, अब मेले में क्या क्या हो रहा है उसको देखते हैं। both the families reach the big parade ground where the मेला was being held, यानी कि जो दोनों ही फैमिलीज थी, नीता वाली भी और जो चाचा जी वाली भी, ये सब जो आप सॉरी जो नीता वाली थी और जो स्नेहा और रोहित वाली फैमिली थी वो भी, ये दोनों ही फैमिलीज जो है जो बड़ा वाला जो ग्राउंड था जहां पर मेला हो रहा था वहां पहुंच जाती है। जो मोहन चाचा है और जो उनकी फैमिली है ऑल्सो गॉट डाउन फ्रॉम एन ऑटो रिक्शा, वो भी ऑटो रिक्शा से नीचे उतर जाते हैं और वो भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। अच्छा, एट द एंट्रेंस देयर वाज अ मैप ऑफ द मेला ग्रोइंग ग्राउंड शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस। देखो क्या कह रहे हैं, जब यहाँ पे एंट्री करोगे तो यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पे देखो एक मैप लग रहा है कि मैप ऑफ मेला, ये लिखा हुआ ना मैप ऑफ मेला, यानी कि मेले में कहाँ पर क्या क्या है, आपको कौन सी स्टॉल कहाँ पर देखने को मिलेगी, कहाँ पे चाट पकौड़ी है, कहाँ पर झूला है, आपको ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मैप ऑफ मेला है। फिर वो कह रहे हैं और एम्बुलेंस, पुलिस जीप और फायर इंजन वर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो ये फायर लगी है, मान लो कहीं पे अगर आग लग जाती है एकदम तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी रखी है। एम्बुलेंस, किसी को कोई झूले से गिर जाता है, किसी को कोई चोट लग गई है तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी है। और मान लो कोई चोरू चक्के होते हैं, कुछ चोरी वोरी होती है तो पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है, यानी कि यहीं पर ही मैप के यहाँ पर साइड में ही बिल्कुल ये सब चीजें यहाँ पर खड़ी हुई है। अच्छा, देयर वॉज अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स, क्या है देखो यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड, मैंने बताया ना यहाँ पर लॉस्ट खोना और फाउंड मिलना, ये भी यहाँ पर बूथ था, यानी कि एक स्पीकर टाइप का था। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे 2-3 लोग बैठे होते हैं और आप जाके उनसे कहोगे भाई मेरा बच्चा खो गया, उसका नाम ये है, तो वो स्पीकर में अनाउंस कर देंगे अपने माइक पे और वो पूरे स्पीकर में जो है लगा होता है पूरे मेला में, और वो आवाज जो है उस बच्चे तक पहुंच जाएगी और आप उनको कह दोगे कि भाई गेट पे आ जाएगा बच्चा, तो बच्चा गेट पे आ जाता है। इस तरीके से लॉस्ट एंड फाउंड का जो बूथ है वो होता है। फिर कह रहे हैं मोहन चाचा एंड रोहित हरिड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादाजी। देखो मोहन चाचा जो है और जो रोहित है ये एकदम से थोड़ी भागते हैं, जल्दी से भागते हैं टू गेट अ व्हील चेयर, दादी जी के लिए व्हील चेयर लाने के लिए। देखो व्हील चेयर कहाँ है, ये रही, तो जाते हैं दादी जी के लिए एक व्हील चेयर लेके आते हैं ताकि दादी जी को इसमें बिठा सके और फिर वो आराम से मेले में घूम सके। अच्छा, उसके बाद देखो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, एज दे एंटर्ड दे सॉ स्टॉल्स विद गेम्स, टॉयज, स्वीट्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। वो क्या हो रहा है कि जैसे वो एंटर करते हैं वो यहाँ पर देखते हैं, देखो कितनी सारी यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई हैं, गेम्स है यहाँ पर, देखो गेम्स कहाँ कहाँ पर है यहाँ पर, देखो ये तो हेल्प बूथ है हमारा, गिरा देखो फर्स्ट एड का, ये मेले का मैप है, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाला है, यहाँ पे देखो आदमी बैठा हुआ है, इसके पास ये माइक है, यहाँ पे ये बोल देगा जो भी कोई खो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर यूज मी के नाम से यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, ये रहा, अगर आपको नहीं दिख पा रहा है मैं एक सेकंड रेड कर लेती हूँ, तो ये रहा यहाँ पर यूज मी के नाम का यहाँ पर डब्बा भी है, मेला का मैप है, हेल्प है किसी को कोई खो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत हो गई हो, फर्स्ट एड के लिए भी यहाँ पर है। देखो गेम्स है, अलग अलग गेम्स, देखो यहाँ पे मैंने कहा ना स्पीकर लगे होते हैं, कोई खो जाए तो इस तरह के स्पीकर लगा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर होता है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं देखो अलग अलग बहुत सारे गेम्स है, देखो टॉयज एंड गेम्स वाला ये रहा, नारियल पानी वाला ये रहा, पब्लिक अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम का ये रहा, बैंगल्स यानी कि चूड़ियां यहाँ पर मिल रही है, तो बहुत सारे हैं, टॉयज है, स्वीट्स है, मिठाई है ना, हलवाई ये रहा, ओके, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, भाई ऐसा होता है ना बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए इतना कुछ देखकर, तो
आप एकदम से मेले में पहुंच जाओ, आप बहुत खुश हो जाओगे। तो बच्चे जो थे वो बहुत ज्यादा ही खुश हो गए एकदम मेले में पहुंचकर। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, सबसे पहले वो जाते हैं टॉयज वाले स्टॉल में, ठीक है। फ्रॉम वेयर दे बॉट स्पिनिंग टॉप्स, सबसे पहले वो जाएंगे जो टॉयज वाला स्पॉट है, ये वाला जो ये वाला है, ये टॉयज एंड गेम्स वाला, यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले। और यहाँ से वो लेंगे सबसे पहले स्पिनिंग टॉप यानी कि लट्टू। तो ये सबसे पहले वो लेंगे लट्टू, फिर वो लेंगे पपेट्स जो कठपुतली होती है वो, फिर वो लेंगे फिरकी जो गोल गोल घुमाने की होती है वो, और लड़कियां लेंगी डॉल्स, ये सब लेंगी। द चिल्ड्रन दैन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। देखो मैरी गो राउंड क्या होता है, ये वाला, ये वाला इसे कहते हैं मैरी गो राउंड, इसमें ऐसे गोल गोल घूमता है वो। यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स पे इस तरीके से बच्चे जो है बैठते हैं और गोल गोल ऐसे करके जो है वो लोग घूमते हैं, इसे बोलते हैं मैरी गो राउंड। तो वो कह रहे हैं देखो ये रहे चाचा जी, ये रही यहाँ पर इनके बच्चे, ये सिर्फ झूलने कह रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब ये देखो यहाँ पर भी ये सब लोग हैं यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पे इनकी एंट्री दिखा रखी है पहले, कि मैजिक शो में भी जाते हैं बाद में, ये सब चीजें। अच्छा फिर देखो कि पहले सबसे पहले वो राइड लेते हैं यानी कि झूलते हैं मैरी गो राउंड पे, और फिर उस जाइंट व्हील बताओ कौन सा है इसमें से, यस जाइंट व्हील, ये रहा बड़ा सा व्हील होता है, इसे गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। ओके फिर वो लोग वहां जाते हैं। स्नेहा एंड राधा दो लड़कियां हैं भैया, ये क्या लेती है, बैंगल्स लेती है और ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स का मतलब होता है कुछ ज्वेलरी वगैरह होती है वो, डेकोरेशन वगैरह करने के लिए, तो वो ज्वेलरी। तो यानी कि जो स्नेहा और राधा है दो लड़कियां हैं, ये बैंगल्स ना ले, चूड़ियां ना ले, ऐसा हो सकता है नहीं, तो ये लड़कियां वो लेती हैं जाके बैंगल्स वाली शॉप पे। फिर देखो होता है लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो सेड नीता। अब देखो नीता कहती है कि भैया चलो अब चल के मैजिक शो देखते हैं। दे ऑल्सो एंजॉयड द मैजिक शो। देखो यहाँ पे ये रहा मैजिक शो, हमने देखा सबके सब ये रहे, ये लोग चाचा जी उनकी वाइफ ऐसे, ये दादी जी स्नेहा वगैरह ये सब लोग हैं, ये सब जो इस मैजिक शो में जा रहे होते हैं। तो वही कह रहे हैं आपसे, वो मैजिक शो में जा रहे होते हैं, मैजिक शो में खूब एंजॉय करते हैं। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन। अब मोहन चाचा देखो बच्चों को आवाज लगाते हैं, भैया आ जाओ बहुत देर हो गई, यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन, आप लोगों ने बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत मजे कर लिए, अब आ जाओ, नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट, चलो अब कुछ खाते हैं, अब कुछ पेट पूजा कर लो, बहुत देर एंजॉय कर लिया। बट बिफोर यू ईट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ खाओ, खाने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने इतना एंजॉय करा है, अलग अलग झूला खाना सब करा है, आपने ऐसे एंजॉय करा है खूब, अब खाने से पहले आप लोग अपने हाथों को धो लो। देखो ये रहा हैंड वॉश, यहाँ पर देखो ये सब बच्चे अपने हाथों को धो रहे हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट एंड वॉश देयर हैंड्स। तो जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जाते हैं वाटर पॉइंट पे जहां पर पानी लगा हुआ है और अपने हाथों को धो लेते हैं, उसके बाद वो खाना खाएंगे। तो देखो खाने में दे ऑल एट, क्या खाया उन्होंने, गोलगप्पे खाए, चाट पकौड़ी खाई, छोले कुलचे खा रहे हैं, गरम गरम जलेबियां खा रहे हैं, हॉट जलेबीज, विद किसके साथ साथ, रबड़ी, कुल्फी और बहुत सारी डिलीशियस यानी कि बहुत टेस्टी टेस्टी चीजों के साथ ये लोग खाना खाते हैं। आफ्टर ईटिंग दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। अब देखो खाने के बाद क्या हो रहा है, वे सारी चीजें खा ली उन्होंने, अब उसके बाद जो बचता है सामान में जो भी पेपर वगैरह जो भी है वो सबको वो बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि वो सारी चीजों को डस्टबिन है उसी के अंदर फेंके, ऐसे आसपास ना फैलाएं, ठीक है। उसके बाद देखो एज दे वर लीविंग द मेला, जब वो लोग मेले से जा रहे थे, दादी जी एक्सक्लेम, दादी जी बड़ा उससे कहती है, लुक चिल्ड्रन, देखो बच्चों, देखो ये रही दादी जी, तो दादी जी देखो बच्चों को दिखा रही है सबको, देखो बच्चों क्या, हु इज अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, देखो ये रही पुलिस ऑफिसर, कह रहे हैं हु इज अकम्पनिंग, अकम्पनिंग का मतलब होता है इनके साथ में कौन है, तो कह रहे हैं देखो पुलिस ऑफिसर के साथ में कौन है ये, डॉग, डॉग नॉर्मल डॉग नहीं है ये, देखो ये पुलिस के साथ है और देखो वर्दी इन्होंने पहन रखी है ऊपर से, इन्हें कहते हैं पुलिस डॉग। क्या कहते हैं, पुलिस डॉग। किस काम आते हैं अभी बताऊंगी। अब देखो कह रहे हैं लुक चिल्ड्रन, देखो बच्चों, यहाँ पे देखो पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है, तो देखो ऑल द चिल्ड्रन आंसर टुगेदर, सब बच्चे एक साथ कहते हैं दादी जी इट इज अ पुलिस डॉग, दादी जी ये पुलिस डॉग है। अब देखो पुलिस डॉग का काम क्या होता है, मान लो एकदम से कोई यहाँ पर कोई बॉम्ब रख दे मेले में, तो बॉम्ब को सूंघना, आपने देखा होगा ना यूजुअली लोगों के साथ ना ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ डॉग होते हैं ताकि वो सूंघ सकें, एकदम से कोई चोर वगैरह तो उस पर अटैक कर सके, जो चोरी करके भाग रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे तो ये डॉग उस पर अटैक कर सके, पुलिस के काम आ सके, जो कुछ सबूत है उनको सूंघ कर वहां तक पहुंच सके, इसलिए यहाँ पर ये पुलिस डॉग रखते हैं ये पुलिस ऑफिसर्स। अब आपसे कुछ कह रहे हैं, डू यू नो, आपको पता है क्या, कुंभ का मेला आपने जरूर सुना होगा, कुंभ का मेला, वो कह रहे हैं देखो कुंभ का मेला जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल है,
भैया आपको बता रहे हैं कि जो कुंभ का मेला है वो वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का ही वो बिगेस्ट फेस्टिवल है। और आपसे कह रहे हैं ये जो है इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो क्या आपसे कह रहे हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, ऑफ मैनकाइंड, लोग। एंड इज हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ, और ये कहाँ कहाँ पर होता है? बैंक यानी कि वो बैंक नहीं, नहीं, बैंक्स यानी कि किनारा। किनारा किसका? कुछ नदियों का जो किनारे होते हैं ना, नदियों के साइड बाय साइड। कौन सी नदियां? गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा, ये जो नदियां है ना, ये नदियों के साथ साथ, इन नदियों के किनारे पर ये जो कुंभ का मेला है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये बहुत बड़ा है, बिगेस्ट है। और ये जो है गंगा, यमुना, गोदावरी नदियों के पास जो है ये लगता है। और ये देखो क्या कह रहे हैं, इट इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स, 12 महीनों में एक बार नहीं, 12 साल में एक बार। सोच रहे हो, देखो 12 साल, दिवाली होली भी हर साल आती है, लेकिन ये जो कुंभ का मेला है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल है और ये 12 साल में एक बार लगता है। कहते हैं ना कोई कुंभ के मेले में खो जाए तो मिलता नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही लोग वहां पर आते हैं, करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग आता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 12 साल में एक बार ये लगता है। हरिद्वार में लगता है जो यूपी में है, प्रयागराज जो कि यूपी में है, नासिक है यहाँ पर, उज्जैन जो कि आपका वहीं पर है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई जो कुंभ का मेला है वो कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पे लगता है, और साल में एक, 12 साल में एक बार लगता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ? मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो लॉस्ट यानी कि खो जाना और फाउंड यानी कि मिल जाना, इस बूथ का पर्पस क्या है, इसका मोटिव क्या है, ये क्यों होता है? तो हम लिखेंगे द पर्पस ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ इज टू फाउंड समवन, किसी को ढूंढना। टू फाउंड समवन हु इज लॉस्ट इन द ह्यूज मेला, जो इतने बड़े मेला में कोई इंसान खो गया है तो उसको ढूंढना, ये काम किसका होता है? लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का। सेकंड आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस डॉग? अब जो हमने देखा था ऑफिसर के साथ पुलिस डॉग था, उसका रोल क्या होता है, क्या काम होता है? तो बता चुकी हूँ, द रोल ऑफ द पुलिस डॉग इज टू सर्च फॉर बॉम्ब्स, कहीं बॉम्ब लगा है तो उसको सर्च करना। क्रिमिनल एविडेंस, कहीं सबूत है तो उसको सबूत को सूंघना। एंड टू अटैक ऑन द क्रिमिनल इफ दे रैन, अगर मान लो कोई कोई चोर था या कुछ भी था वो भाग गया है तो एकदम से उन पे अटैक कर देते हैं ये पुलिस डॉग, उनको काट लेंगे, उनको ऊपर कूद जाएंगे एकदम से, तो वहां पर अटैक कर देते हैं उनपे, नुकसान नहीं करते हैं उनका इतना, लेकिन उनको रोक लेते हैं किस तरीके से, ठीक है। फिर देखो आपसे पूछ रहे हैं हैव यू एवर बीन टू अ मेला एंड व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक द मोस्ट इन द मेला? आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग कभी मेले में गए हो, और अगर गए हो तो आपको कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद आई है, अब ये तो आप लोग बताओगे, ठीक है। अब देखो फिर आपसे दोबारा से एक्सपीरियंस शेयर करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इन सब पिक्चर्स में, यहाँ पे नारियल पानी और टॉयज गेम्स वाले में, मैरी गो राउंड में, मैजिक शो में, ये कठपुतली वाले में, हेल्प बूथ में, मटका कुल्फी, इन सब जगहों पे आपसे कह रहे हैं आप अगर इमेजिन करो खुद को नीता, राधा और स्नेहा रोहित की जगह पर, और अपने क्लास में बताओ कि आप लोग मेले में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें करते। फिर देखो क्वेश्चन है कुछ फाइंड आउट करना है आपको, टॉक टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलास वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। अब देखो आप अपने बड़े लोगों से पूछ सकते हो, अपने बुजुर्ग लोगों से पूछ सकते हो, जो आपके घर में दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी होंगे, उनसे आप लोग पूछ सकते हो कि जब वो लोग आपकी एज के थे, जब वो लोग छोटे थे तो उनके टाइम पर मेले कैसे लगते थे, आप ये उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। वो बताएंगे भैया ऐसे होता था, आज तो ऐसा नहीं होता, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, इस तरीके से। फिर वो कह रहे हैं व्हाई आर फायर इंजन एंड एम्बुलेंसेस प्रेजेंट इन अ मेला? आपसे पूछ रहे हैं कि भाई हमने देखा था शुरुआत में ही फायर इंजन जो फायर ब्रिगेड होते हैं और एम्बुलेंस ये मेले में थी, तो आपसे पूछ रहे हैं क्यों होता है ऐसा? हमने कहा था मान लो एकदम से कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, कुछ बहुत गलत हो जाता है, कुछ आग लग जाती है, यहाँ पर आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड चाहिए, फायर इंजन चाहिए, और वहां पे कुछ लोगों को चोट लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कुछ, तो एम्बुलेंस भी चाहिए, कोई चोर चक्के भाग गए तो पुलिस की कार भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये सब चीजें थी। अब आपसे कह रहे हैं एक्टिविटी दे रखी है आपको, इस स्केच को पढ़ना है। आपसे पूछा देखो लाइब्रेरी यहाँ पर है, स्नेहा एंड रोहित का घर ये रहा, ये देखो ये यहाँ पर है नीता और रोहित का, नीता और राधा का घर है ये वाला, देखो बीच में यहाँ पर ये बैंक है। ये कह रहे हैं यहाँ पर जो परेड वाला ग्राउंड है, यानी कि ये जो वो है जो आपका क्या नाम है उसका, जो मेले वाला ग्राउंड है ये वो है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यहाँ पर देखो आपका स्कूल है, यहाँ कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस है, यहाँ कह रहे हैं पुलिस स्टेशन। आपको इसको पढ़ लिया, अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड इन सर्कल रोहित एंड स्नेहाज हाउस ऑन द मैप। देखो रोहित और स्नेहा का घर कौन सा था, ये रहा, तो हमने ढूंढा और हमने इसको पे सर्कल कर दिया, रोहित और स्नेहा का घर, हाउस मिल गया। फिर कह रहे हैं फाइंड इन सर्कल नीत राधाज हाउस ऑन द मैप,
नीत और राधा का जो घर है कहाँ है, ये रहा। अब आप इस पे सर्कल कर दो, तो हमने इस पे भी सर्कल कर दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। देखो परेड का जो ग्राउंड है ये रहा, किसका घर पास है, तो देखो ऑब्वियसली किसका घर पास है, यहाँ से ऐसे जाएंगे और ये यहाँ पर इसका घर पास है, यहाँ पर ये आपके नीता का, तो आप लिखोगे नीता एंड राधाज हाउस आर क्लोजर, इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। फिर बोल रहे हैं इफ यू हैव टू गो फ्रॉम द पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड विच प्लेसेस यू वुड पास थ्रू। कह रहे हैं अगर आपको पुलिस स्टेशन से यहाँ पे आपको परेड ग्राउंड में जाना हो, आपको रास्ते में कौन कौन सी जगह मिलेंगी। देखो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर ऐसा अगर ऐसे करके जाएंगे हम तो हमें रास्ते में मिलेगा पोस्ट ऑफिस। क्या मिलेगा हमें रास्ते में, पोस्ट ऑफिस। हम ऐसे जाएंगे ना, पुलिस स्टेशन ये रहा और परेड ग्राउंड ये रहा। अगर हमें यहां से यहां जाना है तो हमें रास्ते में क्या मिलेगा, पोस्ट ऑफिस। तो हमसे बोलेंगे हम कौन कौन सी जगह से पास होंगे, हम बोलेंगे पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, आपसे कह रहे हैं इन द गिवन स्पेस में स्केच करना है आपको द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल दैट यू फॉलो एवरी डे। यानी कि अब आप अपने घर से स्कूल जब जाते हो तो आप कौन कौन से रास्ते से जाते हो, रास्ते में क्या क्या पड़ता है, आपको उसका यहाँ पर उसको स्केच करना है। मान लो आप ऐसे गली से निकलते हो, आप कहोगे हम राइट जाएंगे, यहाँ पर एक हलवाई की दुकान है, फिर हल्का सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे एक स्टेशनरी की दुकान है, फिर हल्का आगे जाएंगे यहाँ पर इधर की तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ पर एक और दुकान है, फिर हल्का ऐसे जाएंगे और फिर यहाँ पे आके तुम्हारा स्कूल आता है। इस तरीके से आप ड्राइंग करोगे, अपने स्केच को ड्रॉ करोगे कि अपने घर से स्कूल जाते हुए क्या क्या पढ़ना है। आपसे कह रहे हैं लेट अस रिफ्लेक्ट को डिस्कस करना है अपनी क्लास में। हाउ कैन वी केयर फॉर आवर एल्डर्स। आप अपने से बड़े लोगों का ध्यान कैसे रख सकते हो, ये आपको अपनी क्लास में बातें करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स डू वी सी अराउंड अस। आप अपने आसपास कौन कौन से वाहन देखते हो, बाइक, स्कूटी, साइकिल, कार, बस, ट्रेन और क्रेन, ये सब बहुत सारी चीजें। तो आपको वो लिखना है कि आप क्या क्या देखते हो अपने आसपास, कौन कौन से व्हीकल्स देखते हो, वाहन देखते हो। थर्ड है हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रेवल। अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आप अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हो। आपको अलग अलग तरीके हैं, मान लो आप कार से जा रहे हो तो आप कार में आप लोग सीट बेल्ट लगाओगे। अगर आप लोग बाइक से जा रहे हो या फिर स्कूटी से जा रहे हो तो आपकी सेफ्टी कैसे, हेलमेट लगाने में। तो आप ये सब करोगे तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी। आप देखो आपसे कह रहे हैं मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स, पिक अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, मैच इट विद पिक्चर एंड राइट द वर्ड बिलो द पिक्चर। एक आपके लिए करा हुआ है, देखो क्या कह रहे हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं या फिर क्या क्या ये चीजें हैं, आपको वो लिखना है। देखो लॉस्ट एंड फाउंड में कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो कि अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पर वॉलंटियर्स। ये पिक्चर दे रखिए पुलिस में, अब पुलिस में क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है पुलिस ऑफिसर होंगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका, ये एक हलवाई की दुकान है ना, ये हलवाई पे मिलेगा आपको जलेबी है, लड्डू है, समोसा है, बर्फी वगैरह है, तो लिखोगे आप यहाँ पे हलवाई। फिर देखो ये क्या है, मेहंदी है ना, हाथों में मेहंदी, देखो मेहंदी कहाँ है, ढूंढो इसमें, ये रही मेहंदी आर्टिस्ट, आप यहाँ पे लिखोगे मेहंदी आर्टिस्ट। फिर देखो ये क्या है, ये कुछ पपेट वगैरह ना, कुछ पपेट होते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था आपका, आपके इंग्लिश में या फिर ईवीएस का जो आपका लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने ये स्टाइल पढ़ा था, जो कि हमने देखा था कुछ कुछ स्टेट्स में होता है ना, कन्नड़ कर्नाटक वाला, हाँ हाँ वही, ठीक है, हाँ उस वाले में। तो यहाँ पर ये वाला, ये क्या है, ये पपेट है, तो हम यहाँ पे लेंगे पपेटियर। अच्छा फिर देखो ये क्या है, बैंगल्स है ना, चूड़ियां हैं, आप यहाँ पे लिखोगे बैंगल सेलर। अच्छा वॉलंटियर आप ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग ऊपर वाले में। अच्छा फिर देखो क्या बच गया, ये रहा, ये क्या है, फायर ब्रिगेड है ना, ये क्या है, ये देखो फायर फाइटर, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे फायर फाइटर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, फायर फाइटर। अच्छा फिर देखो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये देखो सॉरी, ये आपका पपेटियर, ये वाला नहीं है, पपेटियर आपका ये वाला है। पपेट तो ये है ना, पपेट क्या होता है, जिन्हें अपने हाथ से आप चलाते हो, कठपुतली। देखो ऊपर इसमें स्ट्रिंग्स है ना, ऊपर रस्सी बंधी हुई है छोटी छोटी पतली पतली सी, और अपने हाथों से आप इसको चलाते हो, है ना। और देखो ये वाला आपका है टॉय सेलर, टॉयज को बेचने वाला, तो आप इसमें आप लिखोगे यहाँ पर ये आपका टॉय सेलर, टॉयज है जिन्हें बेचने वाला इस शॉप पर बैठा होगा। आपको यहाँ बताना था कि यहाँ पे जगहों पे कौन होगा, कौन ये काम कर रहा होगा, तो पुलिस की गाड़ी में पुलिस ऑफिसर होगा। ये सब चीजें कौन बनाएगा, हलवाई। ये कौन बनाएगा, मेहंदी का आर्टिस्ट। ये पपेट्स को कौन चलाएगा, पपेटियर, जो कठपुतली होती है। इसके अंदर कौन होंगे, फायर फाइटर्स होंगे जो कि आग से लड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैंगल वाले की जो चूड़ी वाला है उस पर चूड़ी बेचने वाले होंगे, बैंगल सेलर होंगे। और यहाँ पर ये टॉयज को बेचने वाले टॉयज सेलर होंगे। और ये आपकी क्या है, ये आपकी एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस के अंदर आपके मेडिकल को जो आपके अटेंड करेंगे, यानी कि जो मेडिकल आपके जो डॉक्टर्स वगैरह होंगे वो आपके इसके अंदर होंगे।
समझ में आ गया? तो आपका ये चैप्टर हो गया आई थिंक फाइनली कंप्लीट हो गया ये। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, आपको थोड़ी भी अगर हेल्पफुल लगी है ये, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में कुछ शेयर भी करना, मुझे कमेंट करके प्लीज बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।